ऑल राइट, सो गाइज अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, शुरू के सेशंस में भी आपको बोल के चल रहा था कि प्रैक्टिस बहुत होगी। आप प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हर तरह के क्वेश्चंस प्री और मेंस कंप्लीट कवरेज मैं आपको दूंगा। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा ट्रिग्नोमेट्री में से। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो आपको निकालना क्या है, टेन थीटा। ठीक, अब देखिए इसमें आप कैसे करेंगे, वो हमने डिस्कस किया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x है, वेरिएबल के फॉर्म में है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, ये होगा मेरा 1/x। ठीक, आप निकाल लीजिए कोई भी, तो आप ऐड कीजिए दोनों इक्वेशन को, 1 और 2 को, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 2 सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ठीक, तो आपका ये आ गया 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो सेक थीटा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। अब आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा है, ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/बेस। अब आपको ये निकालना है। ठीक है, एक तरीका है देखिए पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन मैं आपको कुछ दूसरी थॉट प्रोसेस देना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाओगे ना, आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा मामला। अब उस चीज़ से बचने के लिए और आपका आंसर बड़ी फटाफट से आ जाए, तो उसके लिए अब आप एक चीज़ समझ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। देखिए, ये एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, जो लिख रहा हूँ बस उस पर ही ध्यान दीजिएगा। ठीक, यू और वी ये कंपोनेंट है। ठीक है ना, जो लेंथ के कंपोनेंट होते हैं वो यू और वी हैं। ये एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे याद रखिए। ठीक है, ये पाइथागोरस से ही आया हुआ है, आप इसको डायरेक्टली याद रखिए, ये इस फिगर को, ये जो फिगर मैंने ग्रीन से मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, कि ये वाली लेंथ होती है यू स्क्वायर माइ प्लस वी स्क्वायर, ये वाली लेंथ होती है 2uv, और ये होता है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। हो सकता है ये आपस में एक्सचेंज हो जाए। ठीक है ना, आपस में भी एक्सचेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो रहेगा ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर रहेगा। अब देखिए इसके आपको फायदा क्या होने वाला है, आप इसको इससे आप कंपैरिजन कीजिए। अगर आप इससे कंपैरिजन करते हैं तो आपको u क्या मिलेगा, u आपको x मिलेगा, v आपको 1 मिलेगा। u आपको x मिलेगा, v आपको 1 मिलेगा, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2uv 2x1। समझ में आया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा आपका यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी कि ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम इसको सीधे रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, इसको आप एज ए स्टैंडर्ड ट्राइंगल इसको आप याद रखिए। ठीक है ना, कई बार इसको सवाल में हम यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते हैं पाइथागोरस वगैरह में, जो आपका टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, तो इसके थ्रू अगर आप इसको रिमेंबर रखते हो तो आपका टाइम काफी बच जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली मेरा परपेंडिकुलर मैंने निकाल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपको टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा तो देखिए सिंपल है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा हो गया यहाँ पे, देखिए टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया ये। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन था ये एक, इसमें जो मैंने डिस्कस किया इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और एक और क्वेश्चन फिर हम पकड़ते हैं कि इफ़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 है, तो आपको बताना है टेन थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, थीटा वही 0 से 90 के बीच में ही है। तो देखिए अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, ये होगा 1/5। ऐड कीजिए आप दोनों को, तो ये हो जाएगा मेरा 2 सेक थीटा इक्वल टू 5 प्लस 1/5, तो 26/5। कैंसिल आउट करोगे आप 13 5, यानी कि तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, 13 5, ये हो गया 12। तो फाइनली मेरा टेन थीटा क्या आ गया, टेन थीटा आ गया मेरा 12/5। टेन थीटा क्या आ गया, 12/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब आपको यही निकालना है ना, तो सीधे आप वैल्यू पुट कीजिए टेन थीटा की, बस अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये हो गया 17/5, ये हो गया 7/5, तो फाइनली आंसर आ गया 17/7। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा है। इफ सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो आपको निकालना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस अगर आपको लिखने हैं, एक्स बाई टू, 2x, x, 1/2x। ठीक, तो आपको ये निकालना है। अब देखिए, इसको निकालने के दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। पहला तरीका, मेथड 1 के थ्रू मैं जाऊंगा। मैंने आपको ये बताया था कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x होता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x होगा। ठीक, तो अब आप क्या करिए, अब आप क्या करोगे, अब क्योंकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर x वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसको कुछ समय के लिए a मान लेते हैं। अगर ये a है तो ये 1/a होगा, इसको मैं a मान लेता हूँ जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे x में, इसलिए मैंने a मान लिया। इसको अगर आप a मानते हो, सॉरी इसको नहीं मानना है आपको, आप x की जगह इस चीज को आप a मान रहे हो, ठीक है, इस चीज को, ये तो sec थीटा दिया हुआ है ना, आप इस एक्सप्रेशन को a मान रहे हो। ठीक, तो आप मुझे ये बताओ कि ये मेरी इक्वेशन 1, ये मेरी इक्वेशन 2, अगर इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 2 sec थीटा इज इक्वल टू a प्लस 1/a। ठीक है, तो sec थीटा कितना आ जाएगा, sec थीटा आ जाएगा a प्लस 1/2a। ठीक, a/2 प्लस 1/2a, तो ये फाइनली आ गया x प्लस 1/4x। क्योंकि sec थीटा मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, sec थीटा मेरे को क्वेश्चन में ये दिया हुआ था x प्लस 1/x। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, अगर आप कंपेयर करते हो, अगर आप कंपेयर करते हो तो a/2 कितना आ जाएगा मेरा x, तो a कितना आ गया मेरा 2x। ठीक है, और अगर इसका आप इससे कंपैरिजन करते हो तो 1/2a कितना आ जाएगा 1/4x, तो a कितना आ जाएगा आपका 2x। तो आपका अगर sec थीटा प्लस टेन थीटा की बात की जाए तो ये कितना आ गया आपका 2x। आ गया कि नहीं, ये 2x निकालना क्या था हमें, यही तो निकालना था, तो 2x मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसको देखिए करने का एक और तरीका है, ये तो एक मेथड 1 है, ये तो एक हमारा मेथड 1 था। ठीक है ना, एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि मैंने इसको a मान लिया। a देखिए, a मैंने इसको सिंप्लीफाई के पर्पज से माना था, ऐसा कुछ नहीं, आपको जो वेरिएबल मानना हो आप वो मान सकते हो, अल्फा मान सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में x दिया हुआ था तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता। ठीक है, तो हमने सेक थीटा निकाला, सेक थीटा हमारा बना कुछ इस तरह से। इसको हमने फिर स्टैंडर्ड जो हमें गिवन क्वेश्चन में था उससे हमने इसको कंपैरिजन किया, तो हमें फाइनली a की वैल्यू पता लग गई कि a हमारा 2x है। ठीक, दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को करने का, दूसरा तरीका आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लो। यानी कि आपको सेक थीटा क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/4x है ना, आप x को 1 मान लो। अगर आपने x को 1 माना तो ये 1 प्लस 1/4 होगा, तो ये होगा कितना 5/4। ठीक है, तो यानी कि सेक थीटा क्या आ गया, अगर ये मेरा थीटा है तो ये मेरा 5 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 3 है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा क्या हो गया 5/4, टेन थीटा क्या हो गया 3/4, तो ये हो गया 8/4, दैट इज 2। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आना था, 2x ही आना था, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।